हाँ तो बच्चों, हमारा चौथा पाठ था घटा गिरी झूम के। तो इस कविता में योगेंद्र दत्त शर्मा जी इन्होंने घटाओं के आने का, उनकी झूम झूम के धूम मचाने का, मस्ती के साथ आती है, उसका बहुत अच्छा चित्रण किया है। ये चित्रण क्या होता है बच्चों? कविता के माध्यम से कवि एक चित्र बना देता है, क्योंकि कविता तो शब्दों से ही होती है, लेकिन पढ़ने वाला या सुनने वाला अपने मन में एक चित्र की तरह कल्पना में हो जाता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा चित्रण किया है। वे बताते हैं कैसे आती है, पर्वतों के शिखरों से आती है, और पढ़ने वाला खुद ये महसूस करता है कि वो उसको दिखाई देता है कि कैसे घटाएं आ रही हैं और आने से वातावरण कैसा ठंडा हो गया, ये सब अनुभव करता है। इसी को चित्रण कहा जाता है। तो ये था हमारी कविता। उम्मीद है कि तुमने इसको लिख लिया होगा और इसको याद भी करना है। तो इस नोटबुक में हमें क्या काम करना है? सबसे पहले पूरी कविता लिखनी है। कविता बहुत छोटी ही है और इसको याद करना है। इसका एक बार हम लोग भावार्थ भी समझ गए हैं कि इसमें कवि घटाओं के आने का चित्रण करता है और उसके आने से प्रकृति पर क्या क्या असर पड़ता है वो बहुत अच्छा बताया गया है। तो ये थी हमारी कविता। कविता लिखने के बाद शब्दार्थ भी लिखना है, वो भी लिख लिया होगा तुमने। शब्दार्थ एक बार और देख लेते हैं। पर्वत का होता है पहाड़, शिखर, शिखर मतलब पर्वत की चोटी, अधिकार कब्जा या जोर, धूमधाम हलचल, भारी आयोजन। धूमधाम में भारी आयोजन, जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो उसके आयोजन को भी हम लोग धूमधाम से मनाना बोलते हैं। इसीलिए धूमधाम का अर्थ होता है हलचल, भारी आयोजन, तड़क भड़क, ठाट बाट। तो ये घटाएं क्या आती है? ठाट बाट के साथ आती हैं। बिजली चमकती है, जैसे कि कोई बड़ा आदमी आने से पहले जैसे ढोल बजाए जाते थे पहले, उसी तरह इसका भी स्वागत कौन करता है? बिजलियाँ करती हैं। गर्जन, बादलों के टकराहट की आवाज़। हम जानते हैं बादल जब गरजता है तो उसको गर्जन कहते हैं। घनघोर भीषण ध्वनि, तो ये बादलों के टकराने की आवाज़, बिजली की आवाज़, ये सब बहुत तेज़ ध्वनि आती है, इसीलिए उसको घनघोर भीषण ध्वनि का अर्थ होता है। घनघोर का अर्थ होता है भीषण ध्वनि। सिहर रही, काँप रही। तो ये था हमारा शब्दार्थ। हम लोग आज इसके मौखिक प्रश्न करते हैं। मौखिक प्रश्न अधिकतर लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं, परीक्षा में आते हैं संक्षेप में उत्तर दो। तो हम लोग एक एक करके यहीं पर अपने प्रश्नों को देखते जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, मौखिक है। इसको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि नाम से ही पता है मौखिक, ये केवल ओरली डिस्कस होंगे। इसको ज़रा ध्यान से सुनना है। और ये परीक्षा में लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं, संक्षेप में उत्तर दें, ऐसे करके आते हैं। और हमें इसका उत्तर जितना पूछा गया है उतना ही बताना करना है, उसको विस्तार से करने की कोशिश न करें। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं, घटा कहाँ कहाँ से आई है। तो जैसे कविता से ही पता चलता है, घटा पर्वतों के शिखरों को चूम के आई, पहाड़ों से टकरा के आई। तो ये है इसका उत्तर। हम लोग लिखेंगे घटा पर्वतों के शिखरों को चूम के आई है। अगला है, घटा के साथी कौन कौन हैं? वो घटा के साथी हैं बिजली, हवा और बूंदें।
क्योंकि जब भी घटाएं आती हैं तो उनके साथ ये तीन उनके साथी खुद ब खुद आ जाते हैं। तो इनके कौन कौन से हम क्या लिखेंगे बच्चों? घटा के साथी बिजली, हवा तथा बूंदें हैं। अगला प्रश्न है, घटा किस ठाठ बाट के साथ आई है? ठाठ बाट मैंने बताया था कि बहुत शान से अपनी आने से पहले ही अपनी घोषणा करके आती है। इसीलिए किस ठाठ बाट से आई है, इसका क्या लिखेंगे हम उत्तर? इसका लिखेंगे कि जब घटा आती है तो गलियों बाज़ारों में इसका जो शोर होता है, बिजली चमकने लगती है, आंधी चलती है, बादल गरजते हैं, तो लगता है कि कोई बहुत ही शान से धूमधाम से कोई उत्सव मनाया जा रहा है। उसी तरह से आते हैं और इसके स्वागत में पशु पक्षी जैसे मोर स्वागत में नाचने लगता है। पेड़, खासकर पीपल के पत्ते, तो ताली बजा के इसका स्वागत करते हैं। तो ये सब जो बदलाव आते हैं प्रकृति में, वो सब हमें लिखने हैं। तो घटा के आने पर पशु पक्षी उसका स्वागत करते हैं और ये काफ़ी गर्जना के साथ आती है, तड़क भड़क के साथ आती है। हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। घटा के घिर आने पर प्रकृति पर क्या असर पड़ा है? प्रकृति पे क्या असर पड़ा है? फिर यही है, प्रकृति इसका घटाओं का स्वागत करती है। सभी जीवों को, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चिड़िया हो, पशु हो, मनुष्य हो, सबको भीषण गर्मी से राहत मिल जाती है। सभी खुश हो जाते हैं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। मोर सब उसका स्वागत करते हैं। चाहे मोर तो नाच के स्वागत करता है, पेड़ की डालियाँ या पीपल के पत्ते तालियां बजाते हैं, आपस में टकराते हैं, तो लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसका स्वागत में तालियां बजाते हैं। हम लोग ताली कब बजाते हैं बच्चों? जब किसी का स्वागत करते हैं। तो उसी तरह पेड़ भी खुश थे, और क्योंकि उनको अब पानी मिलेगा, उनको भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, इसलिए वे सब उसका घटाओं का स्वागत करते हैं। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? घटा के घिर आने से प्रकृति उसका एक मेहमान की तरह स्वागत करती है। सभी जीव जंतु खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी की कमी अब नहीं होगी, अब उन्हें गर्मी से राहत मिल जाएगी तथा प्रकृति सुंदर हो जाती है। प्रकृति सुंदर हो जाती है। तो ये था हमारा चौथा। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। प्रकृति की सुंदरता में हरियाली का भी महत्व है। सभी जीव जंतु खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो 2-3 महीने से भीषण गर्मी झेल रहे होते हैं, तो उनके आने से और अच्छा वातावरण हो जाता है। तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। इनको लिखने की ज़रूरत नहीं बच्चों, क्योंकि ये मौखिक है, जैसा नाम ही बताया है। हम लोग इसके शेष प्रश्न कल करेंगे। तो आज का हमारा क्या है गृह कार्य? इस कविता को लिखना है और याद करना है। अगर लिख लिया है तो अच्छी बात है, इसको याद करना है, क्योंकि यह परीक्षा में भी कविता पूरी करो का एक प्रश्न आता है, जिसमें कविता की कुछ पंक्तियाँ गायब रहती हैं, उसको पूरा करना होता है। और हिंदी ASL में भी हम लोग कविता
सुनते हैं। तो इसीलिए ये चौथा कविता, इसको याद करना है, शब्दार्थ नोटबुक में लिखना है। मौखिक प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है, उसको समझना है। कल हम लोग इस पाठ के लिखित प्रश्न को करेंगे। लिखित प्रश्नों को कॉपी पे ही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही।